रिसेंटली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज वो गवर्नमेंट इस पोजीशन पे है कि वो पूरे अमेरिका को, पूरे यूरोप को फूड सप्लाई कर सकती है और पूरे जापान को घर प्रोवाइड कर सकती है। पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री रहा है, हम शुरू से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आज हम अपने ही लोगों को फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आटे की शॉर्टेज पाकिस्तान में नजर आ रही है, आखिर इसकी क्या वजह है? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मुकाबला इंडिया से है, किस लिहाज से हम इंडिया से मुकाबला करते हैं? 6 गुना बड़ा हमसे मुल्क है, ठीक है, तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उनके रिजर्व एसेट का आपको पता है। हम लोग, हाँ जी, बांग्लादेश को हम लोग जिसको भूखा कहना चाहते थे ना, हम कहते थे बंगाली है। आज बंगाल जो है वो हर लिहाज से हमसे आगे है, हमारा मुकाबला तो बांग्लादेश से भी नहीं है, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। हम मांगने वाले कौम है, हम मांगते थे, मांग रहे और मांगेंगे। सर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है, हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, हमें हमारे राइट्स सही से नहीं दे रहे। अब अगर गरीब बंदा एक आवाज उठाता है, आप खुद इमेजिन करें उसके साथ क्या होगा। कि वो टेक्नोलॉजी में आया कि वो सबसे पहले ही था, ठीक है। वो आईटी में क्या इंडिया शुरू से ही सबसे पहले? आईटी में क्या इंडिया शुरू में ही था पहले? नहीं ना, वो अब है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही अवाम को, अपनी ही यूथ को यूटिलाइज किया। कि पाकिस्तान किसी चीज में अभी भारत से आगे है, कोई एक जो आपके जहन में आती है? हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया और इसमें मैं अपने जज्बात भी शेयर करूंगा कि अगर हमने इंडिया से तरक्की की है, दुनिया में तरक्की की है, तो वो एक ही शोबा है। जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि कोई भी देश उन्हें अपने यहाँ बुलाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि आज पाकिस्तान की गलत नीतियों या गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। अब तो पाकिस्तान के दोस्त देश भी कर्ज देते देते थक चुके हैं। पाकिस्तानी जनता के पास आज 2 समय का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं भारत के पास इतना ज्यादा खाद्य भंडार है कि वह यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को भी खिला सकता है। यह बयान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत जापान को घर भी प्रोवाइड कर सकता है, जिसे सुन पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा है और वह अपने आप को कोस रहे हैं। दोस्तों, इस तरह का बयान आज हमारे नेता दे पा रहे हैं तो उसका कारण है हमारे देश के किसान और हर क्षेत्र में मेहनत से काम करने वाले मजदूर। आज पाकिस्तान के युवा का ये कहना है कि आज पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है। युवाओं का कहना है कि यदि कोई आवाज उठाता है तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आप इस चीज से एग्री करते हैं? जी सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो महंगाई की कंडीशन है आजकल, तो गरीब का जीना हराम हो गया है। उसकी रीजन क्या है? पाकिस्तान तो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी फूड क्राइसिस? नहीं सर, एग्रीकल्चर कंट्री होना एक अलग बात है। देखें जिस तरह रेट इंक्रीज कर रहे हैं, मेरा भी एक ये दोस्त है तहसीन, अब ये पहले इसका रिलेशनशिप में नहीं था, अभी रिलेशनशिप में 10-10 रुपए मांग रहा होता है। इसकी कंडीशन इतनी पतली हो गई। क्या रीजन है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम किसी से सीखने की कोशिश नहीं करते? हम जी जी, जी। मसला ये है ना भाई कि मस्जिद के बाहर बैठकर आराम से मिलते हैं, तो मेहनत क्यों करे बंदे? मांग के आराम से मिल बात सुने, यहाँ पे ना जुम्मे के दिन ना, ये नीला गुम्बद की जो मस्जिद ना, बहुत बड़ी जमात होती है जुम्मे के दिन। तो ये हमारा भाई है तहसीन भाई, बड़ा चादर पिलाकर मस्जिद के बाहर 5,000 से लेकर 7,000 तक कमाई होती है इसके, उसमें हफ्ता आराम से गुजर जाते हैं इनका। कुछ तस्वीरें लेके आए हूँ, ये देख के आपने बतानी है, इन्हें आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। कौन है ये? नरेंद्र मोदी हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं? जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। सर इनका बताएंगे ये कौन है? इम्पोर्टेड सरकार के हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी। बेगर्स कांट बी चूजर। स्टेटमेंट लेके आया था आपके पास कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर की आपको तस्वीरें दिखाई जाएं तो आपको क्या लगता है कि ये किस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट है? तो आपने पहले ही जवाब दे दिया मुझे। सर कैसा लगता है, मतलब इस तरह की जब स्टेटमेंट हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब पास करता है तो पूरी दुनिया में क्या इमेज आता है उसका? सबसे पहली बात ये है कि जब हम दूसरों को देखते हैं फिर अपने को देखते हैं, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है नहीं, ये मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया है। लेकिन सर ऑफिशियली अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को ही कर रहे हैं ना? जी, रिप्रेजेंट पाकिस्तान को बिल्कुल कर रहे हैं। तुर्की गए हुए हैं तो वहाँ पे तो यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तुर्की के विजिट पे हैं। माशाल्लाह, जब इनकी हरकतें देखी हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, इनकी वहाँ पे जो है ना औकात देखी है, तो मेरा सर जो है ना शर्मिंदगी से बाग बाग हो गया है। आपको लगता है किसी एंगल से कि ये वज़ीर आज़म है? मैं इस पर एतमाद करने को तैयार नहीं हूँ। एक ले मैन हूँ तो पूरी दुनिया इस पर एतमाद करेगी? मैं पहले कभी कहीं नहीं जाता, मेरी फेम पहले जाती है। बिल्कुल, ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इसके घर के अंदर क्या हालात हैं इसको नहीं पता। हमने पाकिस्तान के अंदर को ऊपर जाते हुए तो पता नहीं देखना या नहीं देखना, लेकिन पिछले 1 साल से पाकिस्तान को नीचे जाते हुए बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं। देखे ना ये वीडियो अगर इंटरनेशनल लेवल से कोई देखता है वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की यूथ मांग रही? तो जो हकीकत है वो सबको बताना चाहिए ना, हकीकत यही है।
मेरे ख्याल से हम मांगने वाले कौम है, हम मांगते थे, मांग रहे और मांगेंगे। सर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है, हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, हमें हमारे राइट्स सही से नहीं दे रहे। अब अगर गरीब बंदा एक आवाज उठाता है, आप खुद इमेजिन करें उसके साथ क्या होगा। आप इतनी हल्की आवाज उठा रहे हैं, थोड़ी आवाज तो थोड़ी नहीं नहीं सर, मैं हल्की आवाज क्यों, मैं किसी से नहीं डरता हूँ वैसे। तो देखिए गरीब की आवाज दबाई जा रही है, सिंपल सी बात है, अब कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है। सबसे पहले मैं खुद को बेहतर करूंगा, फिर मैं अपने साथ वालों को बेहतर करूंगा, तो शायद सोसाइटी बेहतर होगी और पाकिस्तान बेहतर होगा। ये किताबी बातें लगती हैं, लेकिन अगर हम इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो शायद पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता रहेगा, बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। क्या आपको इस बात का पता है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर इंडिया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक है ना, जहाँ पे आज तक मार्शल लॉ नहीं आया, सही वो इंडिया है। सही कह रहे हैं आप। लोगों का उनके ऊपर इतमाद है, सबसे बड़ी जमहूरियत का वो क्लेम करते हैं और साबित भी करते हैं। जब लोगों का इतमाद होता है किसी वज़ीर आज़म के ऊपर, किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो वो लोग टैक्स देते हैं, वो रूल एंड रेगुलेशन को जो है ना फॉलो करते हैं, ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर सोच सकता हूँ, इसके कानून के ऊपर अमल करने को तैयार हूँ, लेकिन कानून है कहाँ पे, जरा वो तो मुझे बताएं। कि कोई क्रिकेट का मैच हो जाए तो हम फौरन भारत से मुकाबला करने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि अभी जो आज़ाद कश्मीर गए थे ये बिलावल भुट्टो साहब, वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट पास की कि मैं आज़ाद कश्मीर ही नहीं, मैं तो जम्मू कश्मीर का भी मिनिस्टर हूँ। आपको क्या लगता है ये खून को गरमाने के लिए इस तरह किया जाता है, या हकीकतन अभी कोई मतलब है कंपैरिजन हमारा भारत के साथ? हमारा दरअसल ये जो है ना नॉस्टैल्जिया, ख्याली दुनिया, अब हम उससे आगे हैं बाहर। ठीक है। पहले हम समझते थे हम जो है ना वो हमारा हर लिहाज से मुकाबला इंडिया से है। किस लिहाज से हम इंडिया से मुकाबला करते हैं? 6 गुना बड़ा हमसे मुल्क है, ठीक है। तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। उनके रिजर्व एसेट का आपको पता है? हम लोग, हाँ जी, बांग्लादेश को हम लोग जिसको भूखा कहना चाहते थे ना, हम कहते थे बंगाली है। आज बंगाल जो है वो हर लिहाज से हमसे आगे है। हमारा मुकाबला तो बांग्लादेश से भी नहीं है, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। अभी इंडिया से खबर आई है, उन्होंने ये अभी स्टेटमेंट दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडियन गवर्नमेंट है वो इतनी पावर रखती है कि वो पूरे अमेरिका को फूड सप्लाई कर सकती है, वो पूरे जापान को जो सा घर बना के दे सकती है। मतलब एक इतनी वो ज्यादा वो अपना जो सा उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत और इसके अलावा फूड के हवाले से उन्होंने बात की कि दुनिया को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या रीजन है इसका? हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। उनका विजन क्लियर है, उनका विजन क्लियर है हर चीज़ के मामले में, और हमारा विजन क्लियर नहीं है। हम किसी चीज़ को लेकर नहीं चलते। एक मतलब करंट पॉलिटिक्स ले लें आप, इसमें भी कोई विजन ही नहीं है हमारा ना, जिसकी वजह से ये मामला जो से है एग्रीकल्चर के, फूड क्राइसिस के, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। विजन की आपने बात की, नो डाउट मैटर करता है। देखें इंडिया की आबादी कितनी आप बताएं? हाँ, इंडिया की आबादी हमारे से ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब है उनकी आबादी। 1 अरब 40 करोड़ से भी प्लस है, या 1 अरब 40 करोड़ आप कह लें। वो अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री फूड दे रहे हैं। हमारी टोटल आबादी 24 करोड़ या 25 करोड़ है, यहाँ पे फूड क्राइसिस है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, उनका हर चीज को लेके विजन क्लियर है। हमारे इधर विजन ही नहीं क्लियर हो रहा। हम अपनी पॉलिटिक्स से निकले तो हम अपनी जो सी एग्रीकल्चर उसको सही तरह यूटिलाइजेशन